राधे दोस्तों, आज जन्माष्टमी का चौथा दिन अजा एकादशी। विशेष महत्व इसलिए है कि कृष्ण जन्माष्टमी का चौथा दिन भाद्रपद में है। चौथा दिन है, ऊपर से विष्णु भगवान का दिन बृहस्पतिवार। राधे राधे दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी का चौथा दिन भाद्रपद अजा एकादशी। विशेष इसलिए है क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार नारायण का दिन है। ऊपर से अजा एकादशी विशेष महत्व रखती है। ये हमारे समस्त पापों का नाश करती है और हमें मुक्ति प्रदान करती है। अजा एकादशी विशेष फलदायी है। जो भी भक्त श्री कृष्ण के व्रत एवं पूजा पाठ का विशेष रूप से पालन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल जरूर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और विष्णु भगवान उस पर विशेष अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आज हमने अपने घर में अजा एकादशी का व्रत एवं पूजा पाठ करने की तैयारी की है। आप देख सकते हैं, मैंने सुबह सुबह अपनी लल्ला को, श्री कृष्ण भगवान को, बाल लड्डू गोपाल को नहला धुला के उनका भव्य श्रृंगार कर लिया। अब उनको चंदन टीका मम्मी ने किया। ये तुलसी का भोग और गंगा जल, ये किशमिश का भोग उनको लगाया गया। और अजय एकादशी पे हमने पूजा पाठ की विशेष तैयारी कर ली है। ये देखिए, हमने अपनी चौकी फूलों से सजा ली है। ये आप देख सकते हो वीडियो में। अब ये अजय एकादशी की व्रत कथा, इसमें 24 एकादशियों की पूरी कहानी, पूरी कथा विस्तार पूर्वक है। आप भी बाजार मार्केट से इसको ले सकते हैं। जो भी भक्त अजय एकादशी का व्रत सच्चे दिल, हृदय, तन, मन, धन से करता है, उसे इस व्रत का फल जरूर प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो एक नियम जरूर कीजिए, इस व्रत का पालन कीजिए। चावल मत खाइए। चावल विशेष रूप से निषेध बताया गया है। एकादशी पे हमने अपने लाल गोपाल का कितना अद्भुत श्रृंगार किया है। एकादशी विशेष रूप से मनाई गई है। ये हमने हवन की तैयारी कर ली है। अब एकादशी पे हवन करते हैं मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। चलिए, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये हवन की सामग्री, ये हमने पहले से ही हवन बना के रखा है। ये गुड़ और घी की पहले अगियारी होती है, फिर पूरा हवन होता है। चलिए देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं व्रत कथा। एकादशी महत्तम। अजा एकादशी महत्तम। चलिए पढ़ते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में बतलाइए। उस दिन एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। कृष्ण एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान को भक्ति पूर्वक जो मनुष्य पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में इन सहायता करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म एवं प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। एक चंडाल के यहाँ उसने कफन लेने का काम किया, परंतु उसने अपनी विपत्ति के समय में भी सत्य को न छोड़ा। इस प्रकार सबको उसको जब बहुत हर्ष हुआ गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह पर सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं।
मंत्र। अब हम चलते हैं एकादशी पे हवन करने। घर पर ही हम हवन करेंगे। ये देखिए सामग्री तैयार है। अब हम चल रहे हैं मम्मी। अब मैं मंत्र बोलूँगी। ओम ह्रीं इंद्राय नमः स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। ओम ह्रीं इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम ह्रीं प्रजापतये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम ह्रीं अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम ह्रीं सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम ह्रीं भू नमः स्वाहा इदं ह्रीं भू नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा नमः स्वाहा इदं ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्ण नमः। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः। ओम गोपीजन बल्लभाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं राम रामाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पंचमुख महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पंचमुख महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वसिद्ध्यार्थे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वरोग निवारणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वगुरुदेव्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वसिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्म्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महासरस्वत्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वगृहेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं इष्टदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कुलदेव्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बड़बादशाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मातृदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गायत्री देव्यो नमः स्वाहा इदं गात्या इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये एकादशी की आरती की कृष्णा जी को आरती मम्मी दिखा रही हैं। सभी भगवान को आरती हो चुकी। ये देखिए तुलसी का पत्ता कृष्ण जी का प्रिय भोग। राधे राधे दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में पूजा पाठ कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए। राधे राधे। ये हमारी आरती की थाली, एकादशी की आरती की थाली। अब हम ओम जय जगदीश से आरती करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में एकादशी की पूजा जरूर करें, रात्रि में नाम जप करें। भगवान आप सबका कल्याण जरूर करेंगे। वो किसी न किसी रूप में हमारा कल्याण करते हैं और हमारे द्वारा की गई गलती को भी वो क्षमा करते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं। क्योंकि मानव जीवन ही हमारा कष्टों द्वारा व्यतीत होता है। इसीलिए अपने कर्मों को, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमें पूजा पाठ, मंत्र का जाप, नाम जप जरूर करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों। गाइस, आज अजय एकादशी है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी की भी पूजा करने का विशेष प्रावधान है। इनकी परिक्रमा, पूजा पाठ, दीपदान कम से कम 21, 11, 51 या हो सके तो 108 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। ये मम्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, अपनी माला लिए हुए
तुलसी माता की परिक्रमा कर रही हैं। तुलसी माता विशेष पूजनीय है। विष्णु भगवान एकादशी के दिन बिना तुलसी माता की पूजा, एकादशी की पूजा सफल नहीं होती है। आप सभी जानते हो विष्णु भगवान की पूजा के भोग में तुलसी पत्र जरूर रखा जाता है और कृष्ण भगवान को भी तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा पाठ में तुलसी का एक ही पत्ता रखिए, मगर उनके भोग में ज़रूर रखिए। आप भी लोग भी एकादशी की शाम को तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर करिए गाइस। ये हमारी मम्मी कर रही हैं, अभी मैं भी करूँगी। इसके बाद परिक्रमा करने के बाद शाम को दीपदान करिए। आपको जब भी मौका मिले मंत्रों का जाप तुलसी परिक्रमा एकादशी पे अवश्य कीजिए। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु भगवान की आपके परिवार में सदा कृपा दृष्टि बने रहे, आपके घर में, आपके घर की रक्षा करे। राधे राधे दोस्तों।